Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic that is nuclear power program of Pakistan. ये हमारी बुक का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में हम जो हैं पाकिस्तान के जो है जैसे आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हम उनके ज़रिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया यूरेनियम, हो गया आपके पास पोलोनियम, हो गया इनके थ्रू। अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है, सबसे पहले क्या था कि 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काउंसिल एक बनी। सबसे पहले एक छोटा सा इदारा बना, क्या था 1956 में। अब उसका इदारे का नाम रखा था एटॉमिक एनर्जी काउंसिल। इस एटॉमिक एनर्जी काउंसिल के अंदर क्या किया था कि सिर्फ ये देखना था कि पाकिस्तान में जो एनर्जी से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड जो ओवरऑल जितने भी प्रोग्राम थे वो इस काउंसिल को हैंडल करने के लिए दिया। फिर इसके बाद ड्यूरिंग 1964 एंड 1965 एंड 1973, यानी कि नियर अबाउट हो सकता है कि 1964 से 1973 या हो सकता है 1965 से 1973 के बीच में, मतलब एक वक्त था जिसमें रिकग्नाइज एंड गिवन द नेम ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फिर इसको काउंसिल की जगह कमीशन बना दिया। अब वो क्या था कि यानी कि जब इसको रिकग्नाइज प्रॉपरली किया, ठीक है, 1964 या 1965 से 1973 के बीच में जब इस रिकॉग्नाइज किया तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काउंसिल की जगह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया। अब ये हुआ कि 1972 में इट इज़ ट्रांसफ़र टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये है कि जब ये आपके पास पिछले कौन सा साल था 1973, उसके बाद ये आपके पास 1972 से पहले ही ये जो है ना आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट तक जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी आजकल की मिसाल दूँ कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वज़ीर हैं वो फवाद चौधरी हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये फवाद चौधरी मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट में ही होते हैं और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से ही बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद जितने भी बहुत बड़े फ़ैसले स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एनर्जी से रिलेटेड जो फ़ैसले हैं वो कौन करता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट के का जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करती होती है। इसके बाद आपके पास क्या है कि 1965 में इंस्टीट्यूट नेम एज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जब ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था 1965 में, इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया गया था, आपके पास नाम चेंज रख दिया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम रख दिया गया। अब ये क्या था कि ये वाला नाम तो रखती यानी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, मगर उसका एक छोटा सा एक पार्ट मौजूद है एज इंस्टीट्यूशन के तौर पे मौजूद है, मगर उसको असल में नाम चेंज करके किस में रख दिया था, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, यानी कि पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एन फॉर न्यूक्लियर, एस फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, TECH फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये रख दिया। अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या फंक्शन है, हेल्प्स टू इंडस्ट्रीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि हेल्प टू इंडस्ट्रीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनके इश्यूज़ को ठीक करना, और फिर इसके बाद जो है यानी कि अगर उनको कोई एनर्जी से रिलेटेड या इन तमाम चीज़ों, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी ये हेल्प करते हैं। Pakistan Institute of Science and Technology too teaches reactor, namely PARR1 and PARR2। इसके अलावा पाकिस्तान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो बड़े रिएक्टर्स एटॉमिक रिएक्टर्स के साथ काम कर रही है, वो PARR1 एंड PARR2 पे वर्क कर रही है। PARR1 and PARR2 प्रोड्यूस 10 मेगावाट्स एंड 27 मेगावाट्स, यानी कि असल में ये दो रिएक्टर्स जो हैं एटॉमिक रिएक्टर्स जो हैं ये असल में वर्क कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द PARR1 वर्क्स फॉर 10 मेगावाट्स एंड PARR2
RR2 ورکس فار 27 میگا ہرٹس کے طور پر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے سائنس کے اندر ترقی کر رہا ہے اور انسٹیٹیوشنس کا قیام جو ہے ایک خوش آئند کام ہے.